आपको भी अपनी नेक पेन की वजह से, सर्वाइकल पेन की वजह से आपको बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, जब इधर उधर आप मूवमेंट करते हैं तो चक्कर के साथ साथ कई बार आपको उल्टी आने का भी मन होता है, और ऐसे हर बार होता है। जैसे बैठकर आप उठते हैं या क्विक कोई मोशन करते हैं तभी आपके साथ ऐसा होता है, एकदम से आपको तुरंत चक्कर आने लगते हैं। जब आप बेड से उठते हैं तब आपको चक्कर आने लगते हैं, इसे कहते हैं वर्टिगो। अगर आपके साथ ऐसा है तो मैं बताने वाली हूँ ये वर्टिगो क्यों होता है और आपको किस ईयर में दिक्कत पैदा हो रही है जिसकी वजह से ये चक्कर आने की समस्या आपके साथ हो रही है, और उसके साथ बताने वाली हूँ कुछ मूवमेंट जिनको करके आप अपने चक्कर आने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो ये जो वर्टिगो है जिसमें चक्कर आते हैं इसको बोलते हैं BPPV, यानी कि बिनाइन प्रोक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी मोशन करते हैं, जैसे नेक को आपने इधर उधर ही किया तो तुरंत आपको चक्कर आने लगेंगे, आपका सिर घूमने लगता है, स्पिन करने लगता है, इस तरीके का महसूस होता है। कुछ लोगों को तो तुरंत उल्टी आने जैसा भी मन होता है जब वो कोई भी मूवमेंट करते हैं, जैसे लेट के उठते हैं। तो ये अगर समस्या आपके साथ हो रही है तो ये क्यों होती है? ये तब होती है जब आपकी जो ईयर कनाल होती है किसी एक साइड में या फिर दोनों साइड में, अगर वहां पे कोई भी क्रिस्टल आके रुक जाए आपकी ईयर कनाल में, तो वो क्या करता है, आपके ब्रेन का आपके बॉडी के साथ जो कनेक्शन है उसको डिसबैलेंस कर देता है, जिससे जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं या झटका लगा के आप मूवमेंट करते हैं तो तुरंत आपको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि आपका बॉडी के साथ ब्रेन का कनेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाता, इसलिए आपको चक्कर आते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे पता लगेगा कि मेरे कौन से कान में वो जो क्रिस्टल है वो आके रुक गए हैं, कौन से कान की ईयर की कनाल में वो क्रिस्टल हैं? तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे आप सीधे लेटे हुए हैं, सीधे लेटने के बाद जैसे ही आप करवट लेते हैं, आप करवट लेके देखना जिस साइड आपको एकदम से सीवियर चक्कर आए, सीवियर से ऐसे लगे कि एकदम से उल्टी आने वाली हो, ज्यादा चक्कर आपको फील होता है, तो उसी साइड का जो कान होता है, जैसे आप इधर की साइड लेटे और उठने की कोशिश किया, ज्यादा चक्कर आपको महसूस हो रहा है, तो इसी साइड का जो कान है तो उसकी कनाल में वो क्रिस्टल आकर रुक गए हैं। अब उन क्रिस्टल्स को वहां से कैसे निकालना है या कैसे पुश करना है, तो कुछ मूवमेंट आपको समझाने वाली हूँ, ध्यान से देखना है और ध्यान से करने की कोशिश करना है। जब ये मूवमेंट आप कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है आपको चक्कर भी आएंगे, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत में आपको ज्यादा चक्कर फील भी हो सकते हैं, उल्टी भी लग सकती है, तो इसलिए उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये मूवमेंट डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ डे बाय डे नहीं, हर एक घंटे में आपने प्रैक्टिस करनी है। जब भी आपको समय मिलता है दिन में कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब ये प्रैक्टिस आप करते चले जाएंगे, ये मूवमेंट डेली करेंगे, तो आपकी जो क्रिस्टल है वो आगे की तरफ पुश होने शुरू हो जाएंगे, वहां नहीं रुकेंगे, और जो आपका बैलेंस है ब्रेन से बॉडी का, वो बैलेंस आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे करके जो ये सिम्टम मैंने आपको बताए हैं वर्टिगो के, वो सारे एकदम से चले जाएंगे। तो सबसे पहले मूवमेंट ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट मूवमेंट में आपको इस पोजीशन में आना है। अब आपको अपने माथे को बेड से या जमीन से ऐसे लगाना है, अपनी चिन को टक कर लेना है इस तरीके से। अब आपको 45 डिग्री के एंगल पर अपनी नेक को घुमाना है इस तरीके से, और आपको एकदम से ऊपर उठना है इस तरीके से। ऊपर उठने के बाद कुछ सेकंड को ऐसे होल्ड करके रखना है और फिर अपनी नेक को सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब इसमें आपको लगेगा कि आपको चक्कर आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा फील हो रहा है, तो कम से कम 30 सेकंड के लिए आप यहाँ पे रुक जाए। जब तक वो चक्कर आपका रुक ना जाए आप रुके रहे और फिर से ये मूवमेंट करें। इस तरीके से आप खड़े हो जाएं पहले, और ऐसे जमीन के ऊपर माथे को लगाएं, चिन को टक करें, फिर दूसरी साइड 45 डिग्री के एंगल पर, और आपको इस तरीके से उठ जाना है। उठने के बाद यहाँ पे अगर चक्कर फील होता है तो अभी यहीं पर रुके रहें, धीरे धीरे करके आप वापस आए इस तरीके से, और फिर अपनी नेक को सीधा करें। अगर चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आंख बंद करके रखें, और इस पोजीशन में जब तक आपके चक्कर रुक नहीं जाते तब तक आप ऐसे ही होल्ड करके रखिए, वापस से आंखें खोलें। तो ऐसे कम से कम 2 से 3 बार आप दोनों साइड रिपीट करें। पहली बार में आपको होगा कि उल्टी भी आ सकती है, चक्कर ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहे। फिर से मैं आपको समझा दूँ, आपको अपना माथा जमीन से लगाना है या बेड से लगाना है। उसके बाद 45 डिग्री के एंगल पर जैसे आपका माथा टिका हुआ है
इस तरीके से घुमाना है और फिर ऐसे उठना है, वहीं पे रुकना है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद सीधा हो जाना है। इस तरीके से सीधा पोजीशन में अपनी नेक को आपको सीधा कर लेना है। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद जब आप नॉर्मल हो जाए फिर से इस पोजीशन को रिपीट करना है या इस मूवमेंट को रिपीट करना है। अब नेक्स्ट आपको इस तरीके से बेड के ऊपर लेट जाना है, ऐसे ऐसे लेट जाना है और उसके बाद अपनी नेक को इस तरीके से घुमा लेना है। जितना आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं या पीछे की तरफ ले जा सकते हैं उतना ले जाना है। कुछ सेकंड के लिए आपने होल्ड रखना है, 10 to 15 सेकंड के लिए इस तरीके से, और आपने ऐसे उठ जाना है। उसके बाद आप बीच में बैठे रहें। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे रुकें, आंख बंद भी कर सकते हैं या खोल सकते हैं और उसके बाद दूसरी साइड, ये जो मूवमेंट बता रही हूँ बिना पिलो के करना है आपने। इस तरीके से दूसरी साइड, फिर ऊपर की तरफ देखें और देखें, यहाँ पे होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए, देखते रहे और उसके बाद वापस बीच में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। जो आपको चक्कर आ रहे हैं उसको रुकने देना है। अगेन इस साइड, फिर से दूसरी साइड, जब आपके चक्कर पूरी तरह से रुक जाएं, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, उसके बाद आप तीसरा मूवमेंट करेंगे और कम से कम 3-3 रेपिटेशन आप दोनों साइड करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ 1 घंटे में अगर एक बार भी ये कर ले, अगर आपको चक्कर आने की बहुत ज़्यादा समस्या है, उल्टी आने का मन होता है, ये सारे सिम्टम आपके साथ हो रहे हैं, तो एक दिन में मतलब कम से कम 5 से 6 बार तो जरूर करें। और धीरे धीरे करके आप कम कर सकते हैं जब आपके ये सिम्टम कम हो रहे हैं। और पक्का अगर ये आप इस तरीके से दोहराते जाते हैं, ये मूवमेंट करते जाएंगे, तो आपके जो भी सिम्टम आते हैं वो पक्का कम होने शुरू हो जाएंगे और एक दिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। तो चलिए तीसरे मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे मूवमेंट में एक पिलो आपको अपने बिल्कुल ऐसे बैक के पास रख लेना है इस तरीके से और हाथों को ऐसे पीछे रखना है। अब आप क्या करेंगे, एक साइड 45 डिग्री के एंगल पर अपनी गर्दन को इस तरीके से घुमाएंगे। आप थोड़ा सा पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, लेकिन ये उस साइड करेंगे जिस साइड आपको चक्कर ज्यादा आते हैं। मतलब मैंने आपको बताया था ना, वो टेस्ट करके आप देख लेंगे। जिस साइड आपको लगता है करवट लेने के बावजूद जिस साइड से चक्कर ज्यादा आते हैं, यानी उस साइड का जो कान है उसमें आपकी परेशानी है, जिस साइड का कान में परेशानी है उस साइड ये मूवमेंट हम कर रहे हैं इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल पर। धीरे धीरे पीछे ले जाएं, उसके बाद फिर से 45 डिग्री के एंगल पर आए और एकदम से पीछे 45 डिग्री के एंगल पर आप पीछे इस तरीके से लेट जाएं। उसके बाद आपको क्विक एकदम से ऐसे दूसरी साइड 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे घूम जाना है और उसके बाद नेक को ऐसे ही रखेंगे और आप इस तरीके से घूम जाएं। और फिर उठ जाए इस तरीके से। आपको अगेन मैं करके दिखाती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है। जब आप बेड पे कर रहे हो तो खुला स्पेस होगा, आप आसानी से कर पाओगे। देखिए आपको इस तरीके से बैठना है। अब जिस साइड आपको चक्कर ज्यादा आते हैं उस साइड 45 डिग्री के एंगल पर अपनी नेक को घुमाइए और थोड़ा सा पीछे भी ले जा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन वापस 45 डिग्री के एंगल पर ले आइए। 45 डिग्री के एंगल पर ले आने के बाद नेक को वहीं रखना है और आपको लेट जाना है इस तरीके से। लेट गए। अब लेटने के बाद आपको एकदम से दूसरी साइड 45 डिग्री के एंगल पर अपनी नेक को ले जाना है इस तरीके से। अब ऐसे ही लेटे लेटे अपनी नेक को नहीं हिलाना है और ऐसे पलट जाना है
और उसके बाद एकदम से उठना है और उठकर बैठ जाना है और बिल्कुल सीधा अपना पोस्चर कर लेना है। जब तक आपके चक्कर आने नहीं रुक जाते हैं तब तक आपको वहीं पे रुके रहना है। पहले अपने आप को नॉर्मल करना है, नॉर्मल करने के बाद अगले मूवमेंट की तरफ बढ़ना है। तो कम से कम 2 से 3 रेपिटेशन आप एक बार में कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। एक पिलो आपको लेना है और आप ऐसे बिल्कुल अपनी गर्दन को ऐसे नॉर्मल रख के आप लेट जाएंगे। इस तरीके से आप लेट जाइए। कुछ सेकंड के लिए आपको लेटे रहना है इस तरीके से। अब आप दूसरी साइड, एकदम से दूसरी साइड आ जाएंगे और उसके बाद आप उल्टा हो जाइए। एकदम उल्टा हो जाने के बाद इस तरीके से अपनी गर्दन को रखिए। आपकी जो चिन है उसको ऐसे मिला लीजिए, चिन टक कर लीजिए। इस तरीके से चिन टक करना आप सबको आता होगा और वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना है इस तरीके से। कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकना है जब तक आपको चक्कर आने रुक नहीं जाते। अगर चक्कर आ रहे हैं तो जब तक आप नॉर्मल नहीं हो जाते, और उसके बाद आपको उठ जाना है। उसके बाद बिल्कुल अपना पोस्चर ठीक करके नेक को एकदम सीधा करके आपको यहाँ पर 30 सेकंड के लिए रुकना है। तो ये आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ये मूवमेंट आप कर सकते हैं। कम से कम 2 से 3 रेपिटेशन एक बार में कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप दिन में कम से कम 7 से 8 बार या हर घंटे के दौरान ये मूवमेंट करते हैं। तो पहली बार में तो आपको लगेगा कि आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, चक्कर ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके आपके चक्कर आने की समस्या है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, जो क्रिस्टल आपकी ईयर की कनाल में रुक गए थे किसी भी वजह से, तो वो क्रिस्टल आगे की तरफ पुश हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका डिसबैलेंस हो रहा था आपके ब्रेन के साथ। अब जब वो क्रिस्टल आगे की तरफ पुश हो जाएंगे, ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि जो चक्कर आने की समस्या, उल्टी आने की समस्या, जो डिसबैलेंस हो रहा था, वो सारा धीरे धीरे करके चला जाएगा और पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।